और यही दुखों का कारण है। जब तक इससे हम लोग नहीं निकलेंगे तो दुख से नहीं निकलेंगे। तो कैसे निकलेंगे? इसलिए ध्यान करना। ध्यान करेंगे तब अंधकार से निकलेंगे, प्रकाश में जाएंगे, फिर निकलेंगे, शब्द में जाएंगे, फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, नहीं शब्द में जाएंगे। वही कहते हैं असली समागम होता। कबीर साहब ने लिखा है, ऊंचा महल अगमपुर जहाँ संत समागम हो, जो कोई पहुँचे वही नगरिया आवागमन नहीं। ये असली संत समागम। वहाँ जो पहुँच जाते हैं उनका आवागमन का चक्र खत्म हो जाता, नाश हो जाता। और वहाँ जाने के लिए एकमात्र उपाय है ध्यान। ना तीर्थ करने से जा सकेंगे, जैसे महाकुंभ लगा हुआ है। किसी लोगों का कहना है कि 144 वर्ष के बाद ही कुंभ लगा। लाखों लोग जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं? दुख खत्म हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएगा, डुबकी लगाएंगे, त्रिवेणी संगम में हम लोग पवित्र हो जाएंगे। लेकिन संत वाणी बतलाती है पाप कहाँ है? शरीर पर नहीं, भीतर में। भीतर मैल चहल की लागी, बाहर क्या तंद होत। मैल तो हम आपके अंदर में है और बाहर में जाके शरीर को डुबाते हैं, तो पाप खत्म होगा। सांप है बिल में, ऊपर से लाठी मारिए, धसना डंगा, ये कुछ होगा? सांप मरेगा? नहीं मरेगा। तो पाप को खत्म करने के लिए ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से पाप खत्म होता है। कैसे ध्यान करें? कितना दिन ध्यान करें? इसके बारे में परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने बताया है, ध्यानाभ्यास करो सद सद ही। देख लीजिए, चातक दृष्टि बनाइए। इस तरह से अपने अंदर में ध्यान कीजिए। चातक एक चिड़िया होती है, पक्षी नाम सुने होंगे। आप कह सकते हैं कितना चिड़िया का नाम क्यों नहीं गुरु महाराज बताए? इसी चिड़िया का नाम क्यों बताए? चातक एक पक्षी होते, इसी चिड़िया का नाम क्यों बताए? चूंकि इस चातक चिड़िया का विशेष लक्षण है, ये स्वाति के बूंद को ग्रहण करती है। यदि स्वाति का बूंद ग्रहण नहीं होगा तो और जल बूंद को ग्रहण नहीं करेगा। यदि कोई इसको चोंच पकड़ करके गंगा नदी में भी डुबा देगा तो चोंच को बंद कर लेगा। ऐसा प्रण है। उसी तरह से कहने का आशय ये है, इस तरह इसके लिए यहाँ उदाहरण दिया गया है कि हम लोग भी उस चातक चिड़िया के तरह अंतराकाश में एक टक देखते रहे, एक टक देखते रहे। चातक दृष्टि बनाई हो तब क्या होगा? लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसदाई। देखते 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 उस बिंदु को देख लेंगे और उसी के सहारे ज्योति मंडल में, प्रकाश मंडल में प्रवेश कर जाएंगे, अंधकार मंडल से निकल जाएंगे। ये बड़ा कठिन काम है। दुनिया में सबसे कोई कठिन काम है तो यही है। इसलिए गुरु महाराज के लिए लिखते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख। बात कितनी भी लंबी चौड़ी हो, कुछ भी कर लें, लेकिन अंधकार से निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। इसके लिए आपको संतों की युक्ति से साधना करनी पड़ेगी अंदर में, तब आप निकल जाएंगे। देखिए, अंदर में देखने के ढंग से देखिए, तब काम बनेगा। इसी को शिवनारायण स्वामी ने लिखा है, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर,
गुरु मूर्ति सूरति बिच निरखो तबूर हो तीन जो। कहते गुरु युक्ति के मुताबिक जो अंदर में देखेंगे निरखेंगे तब उसके अंदर में प्रकाश हो। केवल आंख बंद कर लेने से नहीं होता। आंख तो बंद करके सभी लोग सोते नहीं सोते। आप भजन भेदी हैं तो भी, या जो नहीं भजन भेदी है निगुरा है वो भी 7 घंटा 8 घंटा आंख बंद करके सोता है। क्या वो ध्यानी हो गया? कुत्ता बिल्ली भी आंख बंद करके ध्यानी हो गया? नहीं हो। केवल आंख बंद करने से ध्यान नहीं होता। आंख बंद करने का तरीका है, युक्ति है, उस हिसाब से करेंगे तब ध्यान, तब आपका ऊर्ध्वगमन होगा, आगे आप बढ़ेंगे, काम बनेगा। कितना पहाड़ है? कहते कई योजन तक, 1 योजन में 4 कोस होता है। 10 योजन ही मान लीजिए, 10 चौक 40 कोस लंबाई चौड़ाई में भी पहाड़ फैला हुआ है, तो भी खत्म हो जाए। ऐसे एक बार की बात है, रास्ते के बगल में सत्संग हो रहा था। एक व्यापारी था, रास्ते चलते कानों में बात गई कि ध्यान करने से पाप खत्म होता है। पाप ही दुखों का कारण उसके मन में हुआ, हम भी ध्यान करेंगे, पाप से निकल जाए। गया महात्मा जी के पास, कहते हैं हमको भी ध्यान का तरीका बता दीजिए। बता दिया महात्मा जी का यही काम है था, लोग सीखे साधन करके दुखों से निकल जाए। ध्यान में सफलता कैसे मिलती है? शांत में बैठ के ध्यान करेंगे तब मन लगेगा, या कहीं एकांत स्थान में, वन जिसको कहते हैं, वन में या मन में या घर के कोना में। उत्तर पूर्व जो घर का कोना होता है बिल्कुल शांत रहे। बाहर में कितना हल्ला गुल्ला होगा ना, आप वहाँ बैठिएगा तो आधा ही शब्द आएगा, शांति मिलती। घर में रहने वाले के लिए कहा गया, जो वन में रहते हैं साधु महात्मा आदि बस्वी योगी सब, उनके लिए भी एकांत में बैठ करके ध्यान कीजिए। और नहीं तो मन में, तो पहले तो मन में ध्यान होगा नहीं। ध्यान करने के लिए बैठेंगे, मन जहाँ तहाँ भाग जाएगा। हाँ, जब इसमें आप कुशल हो जाएंगे, ऊर्ध्वगमन कुछ हो जाएगा, तब तो उसने सोचा कि हम तो गृहस्थ आदमी हैं, व्यापारी हैं, हम जाते हैं एकांत में ध्यान करेंगे। चला गया एक पहाड़ पर बैठ करके ध्यान करने लगे। 12 वर्ष तक ध्यान किया, लेकिन महात्मा जो बताया था कि अंदर में प्रकाश देखिएगा, अंधकार खत्म होगा, कुछ नहीं देखा। मन उदास हो गया, हतोत्साह हो गया कि लगता है महात्मा झूठ बता दिया। कि महात्मा के फेर में पड़ करके 12 वर्ष बर्बाद कर दिए, कितना कमाई होती बाल बच्चे से। कहा नहीं अब चलते हैं, वहाँ से उठ करके चल दिए। ज्यों ही पहाड़ के नीचे हो रहा था कि वहाँ वही महात्मा दिखाई दे दिए। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा बाबा हम तो सोचे आप महात्मा हैं, विश्वास करके हम अपना काम धंधा छोड़ करके ध्यान करने के लिए आए। आप बोले कि अंदर में प्रकाश मिलेगा, ये मिले, कहाँ कुछ मिला? कहा बेटा मिलेगा, अभी तुम्हारे पाप के पहाड़ में आग लगी हुई है, जब पाप जल जाएगा ना तब होगा। का पीछे उलट कर देखते, पीछे एकदम कच्चा धुआं चारों तरफ से हो रहा। का देखो बेटे तुम्हारे पाप के पहाड़ में आग लग गई, जाओ और ध्यान करो। सोचा कि जब बैठने के लिए जा रहे थे तो कुछ नहीं था, धुआं होगा कुछ। फिर वो चला गया, फिर मुस्तैदी के साथ 12 वर्ष ध्यान किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखा।
आँख खोल करके सोचने लगा, लगता है महात्मा जी कोई जादू टोना कर देता है, नजर बंद कर देता है, कुछ से कुछ दिखा देता है, इस बार हम उनकी बात नहीं मानेंगे। फिर लौट लो, ज्यों ही निचले चीरे पर, पहाड़ की निचली चोटी पर आया, फिर वहीं महात्मा खड़ा था। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा आपसे बात नहीं करेंगे, आपके बात में पढ़ कर के हम 24 साल बर्बाद कर दिए, कितना कमाए होते, बाल बच्चे का क्या हुआ होगा नहीं हुआ होगा, सब छोड़ करके आए कि परम कल्याण होगा, पाप खत्म होगा। आप कौन जादू टोना नजर बंद कर देते हैं, धुआं दिखा देते हैं, ये कर देते हैं। कहा बेटा अच्छा एक बार और पीछे उलट के देखते। देखा तो कच्चा धुआं जो था खत्म हो गया, बिल्कुल प्रकाश हो रहा। कहा बेटा देखो अब तुम्हारे पाप के पहाड़ में आग लग गई है, चू चू करके गिर रहा है, जाओ बेटा और 12 वर्ष ध्यान कर। सोचा जब 24 बरस बर्बाद करिए दिए तो 12 साल और बर्बाद कर। फिर चला गया, फिर बैठा, 12 वर्ष तक बैठने के बाद भी कुछ नहीं देखा। अब तो कहने की बात क्या, मन का इतना निराश हो गया, इतना निराश हो गया, मन में कुछ से कुछ सोचते आ रहा है। फिर जब नीचे चिरा पर आया तो फिर वही महात्मा जी खड़े थे। कब उसके तरफ देखबे न करेंगे, बातें न करेंगे, क्या से क्या कह करके हमको फंसा देता है। अब देखने के लिए तो महात्मा, अरे बेटा सुनो सुनो सुनो। फिर का क्या कहते हैं, मन तो खिन्न था, गुस्सा में था। का कहाँ जा रहे हो? का कहीं जा रहे हो, इससे आपको क्या लेना देना? आपके बात में पढ़ करके मैंने 36 साल बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं देख। का एक बार और देखो तो देखा अनमन ढंग से, तो देखा कि बस इतना सा काला पहाड़ बचा हुआ। का बेटा देखो सब पाप जल करके चू गया, खत्म हो गया, बस इतना सा बचा, और थोड़ा दिन जाके ध्यान करो काम बन जाएगा। चलो भाई जब 36 वर्ष बर्बाद कर ही दिए थे, एक बार और ट्राई कर लेते। फिर वो गया ध्यान करने के लिए बैठा, तो कुछ ही दिनों में अंदर में प्रकाश हो गया, सब चीज देखने लगा। अब वही आकर के उस बाबा से कहते, बाबा धन्य हैं आप, आपके वचन पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ा, करते करते किए तो जैसा बोले थे अंदर में मैंने प्रकाश को देख लिया, प्रकाश को देख लिए, काम बन गया। यही असली काम है हम लोगों का, हम मानवों का। इस अंधकार से निकलना पड़ेगा। अंधकार से निकलने के लिए उस पर चलना पड़ेगा। अंधकार में चलेंगे, चलते 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 कभी न कभी, जैसे मान लिया लंबा रास्ता है, आप रात में ही चल दिए, रात में ही चल दिए, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, चले जा रहे चले जा रहे, कहीं न कहीं तो सूर्योदय होगा कि नहीं, कि नहीं होगा? इसलिए अंधकार में ही चलना पड़ता है। युक्ति के मुताबिक चलेंगे, दृष्टियोग करेंगे, करते करते कभी न कभी हो जाएगा। इसीलिए गुरु महाराज लिखते हैं कि राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द के अंदर ते आई हो, ताधुन भजत मिलो प्रभु से ने आवागमन नसाई। क्या मिलेगा वहां? राम नाम धुन सतधुन सारा, शब्द की प्राप्ति। उन सारे शब्दों में शिक्षार शब्द होता है, और जो उसको पकड़ लेता है आप में से कोई भी, तो उद्गम स्थान पर पहुंचा दिया। सब पकड़ेंगे, जो करेंगे वो पकड़ेंगे, तत्परता से करनी पड़ेगी। इसीलिए संतवाणी में इस तरह की चर्चा, इसमें सफलता के लिए गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नहीं कछ हो पाई हो,
याते भजो गुरु गुरु निधि रहो चरण लौलाई। गुरु की भक्ति क्या है? यही जो तरीका बताया गया है भजन भेद, हम लोग यही गुरु की भक्ति युक्ति है। उस युक्ति से अपने अंदर में करेंगे और इसमें सफलता के लिए साधु की सेवा। साधु की सेवा लोग क्यों करते हैं? जिनकी सेवा करते हैं आप, उसकी यदि शुभकामना आ जाएगी तो आपका ध्यान भजन बन जाएगा। कबीर साहब लिखते भी हैं, गिरथी सुमरय साधु को, साधु सुमरय नाम, इसमें कछु संशय नहीं, सरय दो का काम। गिरस्थ लोग साधु की सेवा करते हैं। सेवा करने वाले जिनकी सेवा करते हैं उसके तपस्या को छीन लेते, पुण्य को छीन लेते। क्योंकि गृहस्थ लोगों में उतना फुर्सत है। और साधु लोग क्या करते हैं? साधु सुमरय ना, वो बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। कबीर साहब, इसमें कछु संशय नहीं, सरय दो का काम, दोनों का काम हो जाता है। साधु पहले से किए होते हैं, संत पहले से किए होते हैं, उनके शरण में जाएंगे, उनके हिसाब से आप ये करेंगे तो आपका भी काम बन जाएगा, कभी न कभी काम सर जाएगा। फिर लिखते हैं गुरु महाराज, बिंदु चांद तब सूर्य प्रकाशे, शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई। देख लीजिए क्या देखेंगे? बिंदु देखेंगे, चंद्रमा देखेंगे, सूर्य को देखेंगे, आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो सब चीज आपको मिलेगी। इसीलिए इस तरह की चर्चा है कि बिंदु चांद तब सूर्य प्रकाश है, और शब्द लहर लहराई हो। देखेगा कौन? जो अति सिमटी रहे सुख मन में। ध्यान में अपने आप को समेटना होता है। समेटते समेटते यदि सुखमना में चले जाएंगे सब कुछ देखेंगे, तो एकाएक सुखमना में नहीं जा सकेंगे। इसलिए संत लोग बतलाते किसी एक नाम का जप कीजिए। सब नामों से छूट करके एक नाम पर चले आएंगे, सिमटा होगा ना। इससे अधिक सिमटा होगा मानस ध्यान से। उस मंत्र संबंधी रूप का ध्यान कीजिए। मन ही मन, इसको मानस ध्यान कहते हैं, जो गुरु बतलाते हैं भजन भेद में कहते हैं। फिर दृष्टि योग होता है और अंत में सुरत शब्द योग होता है। इसमें पूर्ण सिमटाव होता है। जिस दिन आप पूर्ण सिमट जाएंगे उस दिन हम आपका काम बनेगा। यही है ध्यान करने का तरीका। इसी तरीका से करना पड़ेगा। मैं सदगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, धन्य धन्य सतगुरु मेरे पूरे निस्दिन तो शरणाई। देख लीजिए, इसलिए इस तरह से करना पड़ेगा। बहुत लोग कहते हैं हम लोग तो काम काजी गृहस्थाश्रमी हैं, हो सकेगा? सबसे हो। पलटू साहब ने लिखा, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाय सुख में अंडा देवे, जस पनिहारी कलत भरी मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे, फन मन धरी उतार आप चरने को जावे, वह गाफिल ना पड़े सुरत मन माहिर आवे, पलटू कारज सब करे सुरत रहे अज्ञ अलगान, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्याने परमान। ये ध्यानी के लिए परमान है। कमठ कहते हैं कछुआ, कछुआ वाली दृष्टि लानी पड़ेगी। कहिएगा सो क्या दृष्टि है उनकी? कछुआ रहती है कछुई पानी में, और जब अंडा देने का समय आता है तो सूखी जमीन पर चली आती है कछुए, और अंडा दे करके तुरंत पानी में चली जाती है, और वहीं से ख्याल से उस अंडा को सीती है। ऐसा कहा जाता है सेकंड के लिए भी अंडे पर से ख्याल हट जाएगा तो अंडा सड़ जाएगा। देख लीजिए, सेकंड के। उसी तरह से हम लोग संसार सागर में रहते हैं, ख्याल कहाँ रहना चाहिए? कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान।
ऐसी दृष्टि चाहिए, कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, आप सफल हो जाएंगे। फिर दूसरा उदाहरण क्या सुने, जस कनिहारी कलश भरी मार्ग में आप पनिहारी। ये जमाने की बात है, आजकल तो जहाँ रसोई घर है वहीं दुको नल लगा हुआ ना, घर घर में चापाकल है, टूटी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले गांव के बाहर में कुआं होता, उसी कुआं पर सब माई दाई पानी भरने के लिए जाते थे। इसलिए सब में आपसी प्रेम था। आज है किसी में प्रेम? 3 भाई है और तीनों अपना अपना टोटी लगा लिया अपने अपने रसोईया, तब वो भी प्रेम बट गया। गोतनी से गोतनी को मतलब नहीं, भाई से भाई को मतलब नहीं। लेकिन जमाने की बात है, पूरे गांव के लोग जाते थे, माँ बहन मिल करके जाती थी। दूरी के कारण, समय अभाव के कारण क्या करती थी, कई एक घड़ा ले लेती थी और हाथ में बाल्टी, गप सप करती हुई जा रही। क्योंकि माई दाई का मुंह तो बंद नहीं रहता, लेकिन मुंह से गप सप कर रही है। ध्यान कहाँ है? घड़े के ऊपर, कि कहीं ऊपर वाला घड़ा नीचे, क्योंकि दोनों हाथ तो फंसा हुआ। एक घड़ा एक कांख में पकड़ी है, एक में उघैन बाल्टी है। ख्याल है कि वो घड़ा नहीं गिर जाए। जस पनिहारी कलश भरी मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख वचन चित्त कलसा में लावे। ये है तरीका। फिर तीसरा उदाहरण पलटू साहब देते हैं। क्या देते हैं? आप देखे होंगे, शायद मौका नहीं लगा। मनियार सांप, कोई देखे? नहीं देखे। वो क्या करता, अपने मुंह से मणि को निकाल करके उसी के प्रकाश में चारा करता है। 1-2 किलोमीटर दूर चला जाता है, लेकिन ख्याल रहता मणि के ऊपर। कहीं आप मणि लेने का प्रयास करेंगे तो दौड़ करके आएगा, आपको डंस लेगा, आप खत्म हो गए। एक बार की बात है, आदमी गया जंगल लकड़ी काटने की, शाम हो गई। सोचा अब रात में कहाँ जाएंगे, हिंसक प्राणी होगा, तो उसी वृक्ष के ऊपर वो बैठ गए। क्या देखता है कि रात्रि जब हुई तो वहां एक मनिहार सांप आया, अपने मुंह से मणि निकाल करके चला गया दूर चारा करने। एक दिन बीत गया, फिर दूसरे दिन रोज आता है। वो जानबूझ करके रात में रहा, तो उस दिन भी आया, कहा रोज आता है, मनी लेना है हमको। तीसरे दिन क्या किया, बहुत सारा गोबर जमा कर दिया उसी जगह, ये जगह मनी निकाल के रखता था। और सांप आया, मनियार मनी निकाल दिया, चला गया लगभग 2 किलोमीटर की दूरी चारा करने। बस इस चट से वृक्ष से उतर करके मणि को लेके गोबर में फेंक दिया। जब तक में फेंका को पहुंच गया, एक गाछ पर चढ़ गया, तो मणि को देखा। अब मणि के पास ही मूड़ी पटकते पटकते सांप मर गया। ये मणि लेकर के घर चला है। देख लीजिए कितना स्नेह। वही कहते हैं, आप चरने को जावे, वह गाफिल ना पड़े, सूरत मन माही रावे। पलटू कारज सब करे, सूरत रहे अलगान, कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्याने परमान। इसी तरह से हम लोगों को ध्यान करने के लिए कहते हैं। ऐसा करेंगे, ख्याल इधर रहेगा, सब काम करना। काम धंधा छोड़ने के लिए संत महात्मा लोग नहीं कहते हैं। गुरु महाराज लिखते हैं, जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भाड़े बोर कर, संतों की आज्ञा है ये में ही माँ धर झल झोर कर। स्वावलंबी जीवन, पुरुषार्थी बनिए, कमा करके खाइए, परोपजीवी मत बनिए, किसी पर भार मत बनिए, कीजिए लेकिन ध्यान भजन भी कीजिए। स्वावलंबी जीवन क्या है? गुरु महाराज तो महात्मा लोगों को भी स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए कहा, गृहस्थ के ऊपर भार मत बनो, मांग करके मत खाओ, सत्संग करके खाओ, कमा करके खाओ। किसान लोगों को भी कहा, आप भी कमाइए, आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, दान पुण्य कीजिए, भूखे नंगे को भोजन दीजिए। इससे आपका ध्यान बनेगा, सहायता मिलेगी।
परोपजीवी नहीं बनाती। इसलिए सबको स्वावलंबी जीवन व्यतीत करते हुए ध्यान भजन रोज करना चाहिए। चरणदास जी महाराज लिखते हैं, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, अब भूख राखी भोजन करो, तजी शोभन को। दिन भर जप करते रहिए, इसमें तो कोई झंझट नहीं। महाराज की पूज्यपा श्री आ रहे हैं, हम लोग उठ के स्वागत करें। के जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद का पदार्पण हो रहा मंच